हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। तो फिर से आज की नई वीडियो के साथ, जैसे मैंने आपको पहले पी ब्लॉक बताया था, आज भी हम आपको पी ब्लॉक बताएंगे। तो उसी को देखते हुए चलते हैं, सब आपको समझाएंगे इसमें कैसे प्रमाण क्रमांक आप कैसे निकालें। जैसे आपको किसी का प्रमाण क्रमांक निकालना नहीं आता तो कैसे आप निकालेंगे, तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए पहले आप ग्रुप 15 के तत्वों को देखेंगे, जिसे हम पी ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 के तत्वों को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसमें कौन से तत्व होते हैं? नाना, पाटेकर, असलम, सब बीमार। ठीक। अब आपको जिसे नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक पता है, बाकी किसी का आपको प्रमाण क्रमांक नहीं पता है। या ऊपर पीरियड के देखिए, पीरियड में देखें, आपको अगर ऊपर के तत्वों का प्रमाण क्रमांक पता है और नीचे का नहीं पता है, तो आप किसी को प्रॉब्लम ना होने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको इसका प्रमाण क्रमांक पता 7 है, ठीक है। आपको एक नंबर हम बताएंगे, उसको आपको याद रखना है। आप पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का प्रमाण क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 8, 18, 32, ठीक है। आपको ये संख्या याद रखनी है। अगर आप भूल जाए बाई चांस, तो आप इसे नोट कर ले, अभी नोट कर लेते, क्योंकि ये पी ब्लॉक के तत्वों को, किसी भी पी ब्लॉक के तत्व को प्रमाण क्रमांक निकालने में बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको अगर देखेंगे, बहुत आसान है। 8, 18, 32 याद रखते, ऐसे याद रख ले। तो चलिए समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 है, तो पहली संख्या क्या है? 8 है। ऊपर के तत्वों के प्रमाण क्रमांक आपको पता है, प्रमाण क्रमांक पता है, तो नीचे का आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 7 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 8 को जोड़ देंगे। जब 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो पी का कितना होता है? 15 होता है कि नहीं होता है? ठीक। अब क्या करना है, ये पी का 15 है। अब 15 में हमें दूसरी संख्या जो 18 है उसको जोड़ना है, ठीक है। 18 जोड़ लेंगे। 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10, 10, 20 ऐसे जुड़े। 10, 10, 20, 5, 5, 10, 5, 3, 8 होता है, तो मतलब 33 हो गया, ठीक है। और 33 में हम अब क्या करें? तीसरी संख्या देखें। 33 में फिर 18 जोड़ना है। हमें क्या जोड़ना? 18। देखो, 30, 10, 40, 40, 2, 50, 50, 1, 51, 51 हो जाएगा। आ गया इसका, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद? अब 51 में हम क्या जोड़ेंगे? 32 को जोड़ेंगे। जो लास्ट वाली संख्या 32 को जोड़ेंगे, ठीक है। 32 को जोड़ेंगे। अब जोड़िएगा। 5, 3, 8, 80 हो गया। 3, 83, 83 आ गया, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसानी से आ गया। कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ऐड करना था। जैसे हम नाइट्रोजन का पता था प्रमाण क्रमांक कितना है, तो उसमें पहली संख्या, जो संख्या हमने बताई है, आपको ये याद रखना है। आप आसानी से निकालें। जरूरी नहीं कि इसी का हो, आप पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रमाण क्रमांक निकालना, मैंने बता दिया। अब इसी को देखते हुए चलेंगे हम, इसकी संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। दूसरे ऊर्जा स्तर की पहले आपको बताएंगे, नाइट्रोजन के दूसरे ऊर्जा स्तर की संयोजकता कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, क्या किया था? दूसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन 7 होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? 2s2 2p3, ठीक है। इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। एस में 2 होते हैं, ठीक है, पेयर होते हैं। और पी में होने 6 चाहिए, लेकिन है कितने? 3। तो यहां से इनकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अब यहां से अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक किसी कक्षक में 2 है, 3, 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, क्योंकि उनके पास ना उनको अगर चाहिए, जैसे 2 है इलेक्ट्रॉन, तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए चाहिए?
इनको कम से कम चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि ये पूरा अष्टक नियम पूर्ण कर सकें। तो ये क्या करेंगे, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने वाला इनकी जो होती है ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +1 हो गए, +2 हो गए, +3 हो गए। अगर बात करें 4 की, 4 है जैसे किसी पर इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीकरण भी कर सकता है अपचयन भी, मतलब प्लस भी आ सकता है, माइनस में भी, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें 5, किसी के 5 है, किसी के 6 है, किसी 7 है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर 5 है, 6, 7 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनके लिए, इनको जो अष्टक नियम पूर्ण करना है, तो इनको कम से कम 5 है, 5 को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनको अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं इनको। तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। ठीक है, जैसे 6 है तो इसको 2 चाहिए, 7 है, 7 को कितने चाहिए, 7 को 1 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, इन पर माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, किसी तत्व से जुड़े होंगे, कोई तत्व उससे जुड़े होंगे तो ग्रहण कर लेंगे। और हाँ, कि जो नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन की संयुक्ता हमने आपको बताई, संयुक्ता कितनी है, 3 है, तो सब बाकी सबकी भी संयुक्ता 3 होगी। ठीक है, संयोजकता बाकी सबकी 3 होगी। आप निकालना चाहे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, तो इसके लास्ट कक्षा में, जो लास्ट कक्षक है, लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इनकी ये लास्ट कक्षा होगी। ठीक है, तो दूसरे ऊर्जा स्तर की बात हो रही है, अभी आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाए। पहले यहाँ देखिए, लास्ट कक्षा में कितने, 2, 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको अभी बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा, अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीकरण संख्या -3 हो गई। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये इनकी प्लस और माइनस दोनों में होगी। ठीक है, +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो यहाँ -3 लिख देते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस दोनों होगी, क्योंकि ये दोनों उपधातु हैं, क्या उपधातु, और ये जो है ये धातु होगी। तो इसकी भी प्लस माइनस दोनों होगी। और जो धातु है, ठीक है, धातु जो है, धातु की कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, ये एक अस्थायी तत्व है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, इसकी प्लस में होगी। आप ऑक्सीकरण संख्या मैंने समझा दिया, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो अब ये धातु है, ठीक है, इसका +3 क्यों होगा, तो इसका +3 क्यों होगा, चलिए, आपने अभी नाइट्रोजन के लिए देखा, अब हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं, कुछ छोटी सी बात बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली, समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे, ये एक पहला ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दूसरा ऊर्जा स्तर होगा, और ये तीसरा ऊर्जा स्तर होगा, ऐसे चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे ऊर्जा स्तर होंगे। ठीक है, तो पहला, ये क्या, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहले ऊर्जा स्तर में S कक्षक होगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में Sp होगा, तीसरे ऊर्जा स्तर में Sp और D दोनों होंगे। ठीक है, चौथे ऊर्जा स्तर में क्या होगा, Sp D F होगा। इसी तरह पांचवें ऊर्जा स्तर में S होगा, P होगा, D होगा, F होगा। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन के लिए निकाला था, अब हम फास्फोरस के लिए निकालेंगे, P के लिए निकालेंगे। तो हम बात करेंगे तीसरे ऊर्जा स्तर की। तो तीसरे ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तीसरे ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप पूरा करना चाहे कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं, तीसरे ऊर्जा स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा, 3s2 3p3। ठीक है, ये होगा तीसरे ऊर्जा स्तर की बात हो रही है। तो ये क्या, तीसरे ऊर्जा स्तर, तीसरे ऊर्जा स्तर में sp_d आता है। ठीक है, तो इसके अंतिम कोश में, तीसरे ऊर्जा स्तर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख ले, S है, S में 2 है, P है, P में 3 है,
मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पे डी भी ब्लॉक होता है, डी कक्षक भी होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे D0, मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, पहले तो ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, -3, मतलब ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता 3 होगी, और जो ऑक्सीकरण संख्या होगी -3 होगी। लेकिन इसमें अगर इसकी उत्तेजित अवस्था की बात की जाए, तो क्या होगा, उसको भी आपको बाद में समझाएंगे, जरूरी नहीं अभी समझे, पहले आप छोटा छोटा समझे, उसके बाद आपको आगे समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज है, ज्यादा समझने वाली चीज। तो मैंने आपको अभी बताया कि संयोजकता इसकी 3 होगी, और जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या मैंने बताई -3, ठीक है, यहाँ लिख दें ऑक्सीकरण संख्या ये -3 और +3 भी हो सकती है, ऐसा आप पूछेंगे, ऐसा सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो फास्फोरस है वो किसी न किसी तत्व से जुड़ा होगा, जैसे Na से P फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जब Na से, अगर इसको जब आपने इसे NaCl लिया हुआ है, तो Na देखते हैं जब उसको तोड़ते हैं तो Na+Cl- टूटता है, उसी तरह जैसे Na है तो Na टूटेगा तो प्लस में C- होगा, Na+ होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे P है, Cl से होगा तो P+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार अगर कोई तत्व से जुड़ा होगा तो उसकी, इसमें बता रहा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो वहां से ये +- हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी P ब्लॉक फास्फोरस के D ब्लॉक के लिए देखें, D कक्षक के लिए उत्तेजित अवस्था इसकी देखें, हम उत्तेजित अवस्था देखें तो क्या होगा, देखिए उत्तेजित होता, इसमें जो लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 5 अष्टांग पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन अगर इसकी उत्तेजित अवस्था में देखें, क्योंकि जो डी कक्षक है वो पूरा खाली हुआ है, तो उत्तेजित अवस्था देखेंगे, इसकी उत्तेजित अवस्था देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से देखिए एस भरा हुआ, एस कक्षक भरा हुआ, पी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है सभी कक्षक में, ठीक है। पर जो डी कक्षक है, हमारा डी कक्षक जो है वो खाली है, डी कक्षक हमारा खाली है। तो अब उत्तेजित होगा इलेक्ट्रॉन, तो उत्तेजित अवस्था में कहां से उत्तेजित होगा इलेक्ट्रॉन, कहां से उत्तेजित होगा, जहां पर बॉन्ड होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां से ये उत्तेजित होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होगा, उत्तेजित होने के बाद कहां जाएगा, डी कक्षक में जाएगा, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब डी कक्षक में जाएगा तो ये भी अनपेयर अयुग्मित हो जाएगा, ठीक है। ये एस है, ये एस है, पी है, डी है। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो क्या होगा, 3s2 3p 3d1 ये हो जाएगा। अगर पूरा आप जैसे नहीं समझना है, पूरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए पूरा, देखिए ठीक है, लिए 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, ठीक है। 3s2 3p3 15 हो गया, और यहाँ पर 3d0 ये हो जाएगा। पर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन बात करें, यहाँ पर पेयर थे, इसमें सिंगल थे, ठीक है, पर इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक भी नहीं था, ठीक है।
तो क्या होगा कि यहाँ से उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से उत्तेजित होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्तेजित होगा, यहाँ से उत्तेजित होगा। जब उत्तेजित होगा तो कहाँ जाएगा, डी कक्षक में जाएगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा डी कक्षक में जाएगा तो ये क्या होगा, अनपेयर हो जाएगा, मतलब अयुग्मित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 0 था, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी अंतिम कक्षा थी। अगर आप तीसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं तो तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में चला गया। अब इसके पास कितने बचे, एक बचा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उत्तेजित अवस्था के बाद तो क्या होगा, 3s1 3p3 3d1। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 1 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कितने, 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो लिख सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 5 या ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से फास्फोरस के लिए जो उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीकरण की संख्या कितनी आई थी, ऑक्सीकरण संख्या 5 + 5 आई थी। ठीक है, अब हम जैसे कोई ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऊर्जा स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। तो दूसरे ऊर्जा स्तर से देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। पी में कितने होंगे, 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजकता तो आपको पता 3 है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2। तो लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या 2। और इसके बाद हम ले लें सल्फर, ले लीजिए सल्फर को ले लीजिए, तो 16 होता है सल्फर। अब इसका अगर आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखें, यहाँ पर 3d भी होगा क्योंकि तीसरे ऊर्जा स्तर की यहाँ बात होगी, तो 3d भी होगा यहाँ पर 3d 0। अब दिख ना रहा होगा लेकिन आप लिख लेंगे 3d 0 के किसी का कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उत्तेजित और तीसरे कक्षक की बात हो रही, पहले देखेंगे इसमें कितने पेयर हैं, कितने अनपेयर है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखिए कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पी कक्षक में क्या है, पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन है। तो पहले यहां से उत्तेजित अवस्था देखेंगे तो पहले कहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से उत्तेजित होगा, पी कक्षक से, जहां पर पेयर बॉन्डिंग में जहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, बॉन्ड बनाए हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के बाद डी कक्षक में जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होगी, तो 4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगी। तो लिखना आपको प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या, आपको ये ऐसे बनाना समझाना है। फिर लिखना है प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 4 होगी, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय या दूसरी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि दूसरी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एस ब्लॉक से, एस कक्षक से, देखिए एस कक्षक में पेयर बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, जब दूसरी उत्तेजित अवस्था आएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, उत्तेजित होगा, वो डी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 2 2 4 2 6, +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पी ब्लॉक में यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, पी ब्लॉक मैंने समझाया आपको, पिछली वीडियो में जो नए हैं तो पिछली वीडियो देखें, क्योंकि मैंने जो मेन पॉइंट जो बताए हैं वो आपको पी ब्लॉक एकदम आसानी से, कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर आपका इन्हीं वीडियो में जो मैंने पी ब्लॉक समझाया है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप कम से कम उसके लिए कुछ प्यार दिखाएं।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।